किस कमी से लग रहा छोटे बच्चों को चश्मा। आजकल कम उम्र में ही बच्चों में कई प्रकार की बीमारियां होने लगी हैं, जिसमें से सबसे अधिक जो समस्या बढ़ रही है वो है आजकल कम उम्र में ही बच्चों को चश्मा लग जाना। आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी कमी के कारण आजकल छोटे बच्चों को चश्मा लग जा रहा है और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से छोटे बच्चों को चश्मा लगने की स्थिति बन जा रही है और बच्चों की आंख इफेक्ट कर रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत कुशवाहा, होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट प्रयागराज। दोस्तों, क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद होम्योपैथ चैनल में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आंखों से जुड़ी समस्या बड़ों को ही नहीं, आजकल बच्चों को भी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। बच्चों को ये समस्या मात्र 4 से 5 साल की उम्र में ही ज्यादा ये देखने को मिल रही है और इसकी वजह है बच्चों का बिगड़ता लाइफ स्टाइल की बात करें तो बच्चों क्या बड़ों का भी लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ता चला जा रहा है और उसका इफेक्ट बच्चों पर भी पड़ रहा है। आइए दोस्तों बात करते हैं कि किस कमी से या क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आजकल छोटे बच्चों में चश्मा लगने की स्थिति बन जा रही है। छोटे बच्चों की आंख बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, प्रभावित हो रही है। तो सबसे पहला कारण आता है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी का यूज़ करना। बड़े हों या छोटे, मोबाइल का यूज़, लैपटॉप का यूज़ बहुत ही ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आंख पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जब से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की स्थिति बन गई है तब से छोटे बच्चों में चश्मा लगता चला जा रहा है और इसका यही इफेक्ट है कि दिन भर वह कंप्यूटर पे बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का यूज़ हो रहा है और कंटिन्यू उस पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कंटिन्यू वो स्क्रीन पे आंख गड़ाए हुए बैठे हैं, जिसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि आंख उनकी कमज़ोर हो रही है और उनको चश्मा लगने की स्थिति बन रही है। फिर दूसरा कारण आता है कि कम रोशनी में पढ़ना। कुछ बच्चे होते हैं जो रोशनी कम होती है उसमें पढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आंख पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से आंख उनकी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती और उनको चश्मा लगने की स्थिति बन जाती है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि कम रोशनी में आपको नहीं पढ़ना है, आपको लाइट जला करके अच्छे से और ज़्यादा रोशनी में आपको पढ़ना है, जिसकी वजह से आंख पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और किसी भी तरीके से आपको आंख की समस्या ना हो। फिर तीसरी वजह आती है, आजकल देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे जो हैं वो कुर्सी मेज पे बैठ करके नहीं पढ़ते हैं, वो लेट करके पढ़ना पसंद करते हैं। वो एकदम आराम हर चीज़ में चाहते हैं। तो लेट करके पढ़ने पे क्या होता है कि आंख पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर आप बैठ के कुर्सी मेज पे पढ़ते हैं जिसकी वजह से आपका पोस्चर अच्छा रहता है और आपकी बॉडी भी फिट रहती है। अगर आप लेट के पढ़ेंगे तो लेट करके पढ़ने पे भी आपको समस्या बन जाएगी, आपको हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है और साथ ही आंख पे आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो लेट करके आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। फिर चौथी कंडीशन आती है हरी सब्जियों का सेवन ना करना। आजकल जो बच्चे हैं ये हरी सब्जियां बिल्कुल नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से उनको विटामिन की कमी रहती है और उसकी वजह से उनको आंख पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट दिखाई दे रहा है और उनको चश्मे लग रहे हैं। तो हरी सब्जियां अगर आप नहीं खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो इसका इफेक्ट आपके शरीर पे भी और आपके आंखों पे काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगेगा। तो हरी सब्जियों का सेवन आपको अच्छे से करना है, प्रॉपर तरीके से करना है। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है कि अगर आंखों में किसी भी तरह की एलर्जी बनी हुई है जिसकी वजह से भी बच्चों को चश्मा लग रहा है, आंख बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि धूप में निकलने पे या कुछ देर बैठने पे क्या होता है कि आंख से पानी निकलने लगता है, आंख में खुजली होने लगती है। तो इसकी वजह से भी बच्चों पे चश्मा की स्थिति बन रही है और ये भी कारण है, एलर्जी होने का भी एक कारण है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप का यूज़ करना। तो इससे आपको बच के रहना है, वरना बहुत सारी समस्याएं आपके आंख से जुड़ी हो सकती है। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है कि अगर आपके बच्चे के सर पे किसी भी तरीके से चोट लग गई है या आंखों में चोट लग गई जिसकी वजह से उसकी रोशनी कम हो गई है तो भी चश्मा लगने की स्थिति बन सकती है। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है धूप में ज़्यादा देर तक रहना। अगर आप कंटिन्यू धूप में रहते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सनरेज होती हैं वो आपके आंख पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इसलिए धूप में भी ज़्यादा देर रहने से क्या होता है कि सर दर्द की स्थिति बन जाती है, धुंधला दिखाई देने लगता है और आपको समस्या बन जाती है, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि बच्चों को चश्मा लगने की स्थिति बन जाती है। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है प्रदूषण की वजह से।
बाहरी जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों की आँख बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे आँख हमेशा मींचते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा उनके आँख में जलन भी बनी रहती है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि आँख काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रही है और उनको चश्मा लगने की स्थिति बन रही है। फिर लास्ट कंडीशन ये आती है कि कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जेनेटिक ये प्रॉब्लम रहती है, कंजेनाइटल ये प्रॉब्लम रहती है। बच्चा पैदा होता है तो उस वजह से ही उसकी आँख पे किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है, या उनके परिवार में अगर किसी को कोई समस्या है तो उसका इफ़ेक्ट भी बच्चे पर पड़ता है। तो बच्चा जैसे 3 से 4 साल का होता है तो उसको दिखने में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से भी उनको चश्मा लगने की स्थिति बन जाती है। आइए दोस्तों देखते हैं कि बच्चों का देखभाल कैसे करें जिससे उनको चश्मा लगने की स्थिति ना बने। सबसे पहला आता है कि बच्चों को एक्सरसाइज ज़रूर कराइए, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फिर दूसरा है कि उनको हरी सब्जियां, जो फ्रूट्स हैं, उनको ज़रूर खिलाइए। हरी सब्जियां नहीं खाने की वजह से भी आंख पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, विटामिन की कमी हो रही है, तो हरी सब्जियों का सेवन जरूर कराइए। बच्चों को 9 से 10 घंटे की नींद प्रॉपर करवाइए। अगर बच्चे जो होते हैं कभी कभी रात में देर से सोते हैं तो उनको एक रूटीन मेंटेन करिए कि वह जल्दी सोएं। इससे क्या रहेगा कि उनकी नींद पूरी रहेगी और किसी भी तरीके से उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। मोबाइल, लैपटॉप या टीवी का जो यूज़ है बहुत कम करें। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप उनको समझाइए, आप उनको प्रेरित करिए कि वह कम यूज़ करें, जिसकी वजह से उनको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। कि अगर बच्चे धूप में जाते हैं तो उनको काला चश्मा ज़रूर पहनाइए। इससे क्या रहेगा कि धूप की जो किरण है वो आँख पे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी और जिसकी वजह से उनकी आँख प्रभावित नहीं होगी। बच्चे अगर आँख को बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं तो आँख को रगड़ने से उनको मना करिए और उनको आँखों को ठंडे पानी से धुलाइए, जिससे उनकी जो आँख में जलन हो रही है या किसी भी तरीके से खुजली हो रही है वह शांत हो जाएगी, वह नॉर्मल हो जाएगी। अगर बच्चा चश्मा लगाता है तो उस चश्मे की जो है आप 6 महीने में आप जांच कराइए, जिससे उस बच्चे के जो चश्मे की स्थिति क्या है, पहले से पावर कम हुआ है या बढ़ा है, तो वह आपको पता चल जाएगा। एक ही चश्मे को कंटिन्यू आप मत पहनाए रहिए, क्योंकि उसका भी इफेक्ट आपके बच्चे के आँख पे काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगता है। और नियमित बच्चों के आँख की आप टेस्ट करवाइए, जाँच करवाइए। किसी भी वजह से अगर आपके बच्चे की आँख में कोई समस्या है तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नमस्कार।